चौंकाने वाला हुक। उन्होंने सोचा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन एक कंटेस्टेंट ने अभी अभी नरक खोल दिया है और आपको विश्वास नहीं होगा कि निशाने पर कौन है। त्वरित गति से स्पष्टीकरण। बिग बॉस 19 में धमाका। फिनाले से कुछ ही दिन पहले तानिया मित्तल ने गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया है। एक नए प्रोमो में तानिया उन दोनों को फटकारते हुए अक्षमता और तोड़फोड़ का आरोप लगा रही है। कार्यवाही के लिए बुलावा और अवधारण हुक। पूरी कहानी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस अगले भाग को ना चूके, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। रसोई का झगड़ा। प्रोमो की शुरुआत तानिया के प्रणीत को रसोई में घेरने से होती है। तनाव स्पष्ट है क्योंकि वो उस पर जानबूझकर खाना पकाने के कर्तव्यों को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाती है। जब तक जी के ड्यूटी पर है तब तक रोटी नहीं बनेगी। वो भड़कती है, उसके नेतृत्व पर सवाल उठाती है। प्रणीत ने पलटवार करते हुए उस पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे टकराव बढ़ गया। वो व्यंग्य से जवाब देती है, क्या मेरी वजह से आटा नहीं गुन रहा है? क्या ये कप्तानी की विफलता नहीं है? अगर एक आदमी गायब है तो क्या पूरा घर नहीं खाएगा? तुम कैसे प्रबंधित कर रहे हो? आरोप और पीठ में छुरा। दृश्य तेज हो जाता है क्योंकि प्रणीत अनादर पूर्वक तानिया से कहता है, मेरी पीठ पीछे बोलो और खुश रहो। तानिया तुरंत उसका सामना करती है, ये घोषणा करते हुए, अब सब कुछ तुम्हारे मुंह पर कहा जाता है। ये साहसिक घोषणा आने वाले समय के लिए टोन सेट करती है। क्लिप जल्दी से तानिया को गौरव को संबोधित करते हुए काटती है। सटीक शब्द अज्ञात है, लेकिन उसकी आंखों में तीव्रता बहुत कुछ कहती है। प्रोमो बताता है कि वो उसकी कार्य नैतिकता पर हमला कर रही है, संभवतः आलस्य या जानबूझकर बाधा का संकेत दे रही है। संदर्भ और गहराई से। अब इस अचानक प्रकोप का असली कारण क्या है? घर के अंदर के सूत्रों का दावा है कि तानिया हफ्तों से आक्रोश से उबल रही है, ये महसूस करते हुए कि गौरव और प्रणीत हर मोड़ पर उसे कमजोर कर रहे हैं। क्या ये हताशा का वास्तविक विस्फोट है या फिनाले से पहले बढ़त हासिल करने के लिए एक सुनियोजित कदम है? कप्तानी कार्ड। चलो कप्तानी के कोण को खोलते हैं। तानिया स्पष्ट रूप से मानती है कि प्रणीत का नेतृत्व विफल हो रहा है। क्या एक लापता व्यक्ति के कारण पूरा घर भूखा रहेगा? इस बारे में उसका नुकीला सवाल उसकी प्रतिनिधित्व कौशल के साथ उसकी निराशा को उजागर करता है। वो महसूस करती है कि वो घरेलू कर्तव्यों को कुशलता से नहीं संभाल रहा है और उसके फैसले सभी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने में विफलता एक महत्वपूर्ण अभियोग है और तानिया ये सुनिश्चित करती है कि इस विफलता को उसकी खराब कप्तानी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उजागर किया जाए। गौरव की भूमिका, साइलेंट पार्टनर। लेकिन गौरव के बारे में क्या? प्रोमो स्पष्ट रूप से ये नहीं दिखाता है कि तानिया उस पर क्या आरोप लगाती है, लेकिन ये दृढ़ता से निहित है कि वो इस शिथिलता में शामिल है। क्या वो जानबूझकर अराजकता पैदा करने के लिए कम प्रदर्शन कर रहा है? क्या वो अपनी कमियों के बावजूद प्रणीत की नेतृत्व शैली का निष्क्रिय रूप से समर्थन कर रहा है? तानिया का गुस्सा दोनों पुरुषों पर निर्देशित लगता है। ये सुझाव देता है कि वो उन्हें अपने खिलाफ एक एकजुट मोर्चे के रूप में देखती है। गौरव की भूमिका के आसपास की अस्पष्टता संघर्ष में साजिश की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है, जिससे दर्शकों को उसके उद्देश्यों और कार्यों के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तानिया की रणनीति, क्या शिकार खेलना है? क्या तानिया यहाँ पीड़ित कार्ड खेल रही है? क्या वो दर्शकों और अन्य प्रतियोगियों से सहानुभूति हासिल करने के लिए स्थिति की गंभीरता को बढ़ा रही है? ये एक क्लासिक बिग बॉस रणनीति है, जनता की राय का समर्थन और प्रभाव प्राप्त करने के लिए खुद को गलत पार्टी के रूप में चित्रित करना। हालांकि तानिया की वास्तविक निराशा स्पष्ट लगती है। चाहे वो स्थिति में हेराफेरी कर रही हो या नहीं, उसका गुस्सा और निराशा वास्तविक प्रतीत होती है। दर्शकों को ये तय करना होगा कि उसके कार्य उचित है या केवल एक सुनियोजित रणनीति। शक्ति गतिशीलता। ये स्पष्ट है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण शक्ति गतिशीलता खेल रही है।
तान्या घर के भीतर कुछ निर्णयों से हाशिए पर या बाहर महसूस कर सकती है। शक्तिहीनता की ये भावना गौरव और प्रणीत के प्रति उसके गुस्से और आक्रोश को बढ़ा सकती है। तान्या के प्रकोप की व्याख्या करने के लिए इन गतिशीलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। क्या वो कुछ शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रही है? क्या वो बस घर के प्रत्येक नेताओं पर हमला कर रही है? ये प्रश्न जटिल सामाजिक अंतरक्रियाओं को रेखांकित करते हैं जो बिग बॉस को परिभाषित करते हैं। सार्वजनिक धारणा। असली सवाल ये है कि तान्या के प्रकोप पर दर्शक कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे उसे एक बहादुर सच्चाई बताने वाले के रूप में देखेंगे जो अंततः दूसरों की अक्षमता को बुला रहा है, या वे उसे एक विघटनकारी उपद्रवी के रूप में देखेंगे जो शो के अंतिम दिनों में अनावश्यक ड्रामा बना रहा है। जनता की धारणा संभवतः उसके खेल में भाग्य का निर्धारण करेगी। यदि वे उसकी दुर्दशा के साथ सहानुभूति रखते हैं तो वो फिनाले तक पहुंचने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालांकि अगर वे उसके कार्यों को जोड़ तोड़ के रूप में देखते हैं तो उसे गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिभागी परिणाम। गौरव और प्रणीत के लिए संभावित परिणाम क्या हैं? क्या तान्या के आरोप घर में और दर्शकों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वे इस आक्रमण से उभर पाएंगे और जीतने के लिए आवश्यक समर्थन वापस पा सकेंगे? ये प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जो नाटकीय रूप से गतिशीलता को बदल सकता है और शक्तों के संतुलन को बदल सकता है। इन प्रतियोगियों का भविष्य अधर में है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे तान्या के विस्फोटक हमले का जवाब कैसे देते हैं। अनदेखे फुटेज। सूत्रों का कहना है कि प्रोमो रसोई में क्या हुआ इसकी सतह को ही खरोचता है। ऐसे घंटों के अनदेखे फुटेज हैं जो टकराव के बारे में और भी विस्फोटक जानकारी प्रकट करते हैं। जाहिर है व्यक्तिगत अपमान, छिपी हुई धमकियां और चौंकाने वाले खुलासे थे जो अंतिम कट में नहीं आए। संभावना है कि निर्माता प्रतीक्षा बनाने और दर्शकों को जोड़े रखने के लिए सबसे सनसनी खबरों ताते रह रहे हैं। पर्दे के पीछे के रहस्य। निर्माता वास्तव में क्या सोच रहे हैं? क्या वे जानबूझकर रेटिंग बढ़ाने के लिए ड्रामा बना रहे हैं, या वे वास्तव में संघर्ष के स्तर से चकित हैं जो शो के अंतिम दिनों में फूट रहा है? जवाब शायद दोनों का मिश्रण है। बिग बॉस एक सावधानी से आयोजित रियलिटी शो है और निर्माता हमेशा संभावनात्मक मटेरियल बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। हालांकि वे प्रतियोगियों के व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और कभी-कभी ड्रामा स्वाभाविक रूप से सामने आता है। सोशल मीडिया तूफान। प्रोमो ने पहले ही सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। प्रशंसक पक्ष ले रहे हैं, तान्या के आरोपों और गौरव और प्रणीत की प्रतिक्रियाओं के गुणों पर बहस कर रहे हैं। ट्विटर पर जस्टिस फॉर तान्या, टीम गौरव और प्रणीत द लीडर ट्रेंड कर रहे हैं जो दर्शकों की ध्रुवीकृत राय को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया पार्षदों और शो के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञ विश्लेषण। हमने तान्या के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए एक रियलिटी टीवी विशेषज्ञ को लाया है। मीडिया प्रभाव में विशेषज्ञता रखने वाले मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एमिली कार्टर के अनुसार तान्या एक उच्च लाभ उच्च जोखिम रणनीति का उपयोग कर रही है। गौरव और प्रणीत का सीधे तौर पर सामना करके वो या तो एक मजबूत स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने जा रही है, या वो अपने आप को अन्य प्रतियोगियों और दर्शकों से अलग थलग करने जा रही है। फिनाले का पूर्वानुमान। जैसे जैसे हम फिनाले के करीब आ रहे हैं, दाव पहले से और अधिक है। तान्या का विस्फोटक प्रकोप एक गेम चेंजर हो सकता है जो घर की गतिशीलता को बदल सकता है और दर्शकों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। इस लड़ाई में कौन विजयी होगा? जवाब अनिश्चित बना रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बिग बॉस 19 एक धमाके के साथ खत्म होने जा रहा है। रहस्यमय ड्रामा। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सुन रहे हैं कि गठबंधन बदल रहे हैं, वफादारियों का परीक्षण किया जा रहा है और पर्दे के पीछे नए संघर्ष उभर रहे हैं। बिग बॉस 19 के अंतिम दिन और भी अप्रत्याशित और विस्फोटक होने का वादा करते हैं। विशेष अपडेट, अंदरूनी जानकारी और पर्दे के पीछे के खुलासे के लिए बने रहें। दर्शक प्रतिक्रियाएं। आइए दर्शकों की कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालें। एक प्रशंसक ने लिखा, तान्या आखिरकार वो कह रही है जो बाकी सभी सोच रहे हैं। गौरव और प्रणीत इस सीजन में बहते रहे हैं। एक अन्य दर्शक ने टिप्पणी की, तान्या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ड्रामा बनाने की कोशिश कर रही है। ये इतना साफ है। दर्शकों की विविध राय स्थिति की जटिलता और तान्या के उद्देश्यों की व्याख्या करने की चुनौती को उजागर करती है। प्रतियोगियों की प्रतिक्रिया।
तान्या के आरोपों पर गौरव और प्रणीत कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सूत्रों के अनुसार वे दोनों उसके प्रकोप से स्तब्ध और निराश हैं। उन्हें लगता है कि वो उनकी कमियों को बढ़ा रही हैं और अनुचित तरीके से उन्हें निशाना बना रही हैं। वे कथित रूप से उसके आरोपों का मुकाबला करने और अन्य प्रतियोगियों का समर्थन वापस पाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया शो के अंतिम दिनों में उनके भाग्य का निर्धारण करने वाली है। गठबंधन खेल। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कौन से गठबंधन बन रहे हैं और टूट रहे हैं? कुछ प्रतियोगी तान्या का समर्थन कर रहे हैं, उसे एक बहादुर सच्चाई बताने वाले के रूप में देख रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। अन्य गौरव और प्रणीत का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें एक जोड़तोड़ करने वाले उपद्रवी के शिकार के रूप में देख रहे हैं। बदलते गठबंधन घर के भीतर नई गतिशीलताएं पैदा कर रहे हैं और समग्र वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। नैतिक दुविधा। क्या तान्या का व्यवहार नैतिक है? क्या वो गौरव और प्रणीत पर इतनी सीधे हमला करने में उचित है या वो एक रेखा पार कर रही है? ये प्रश्न रियलिटी टीवी की प्रकृति के बारे में व्यापक नैतिक विचारों को उठाते हैं। ड्रामा बनाने और दर्शकों को मनोरंजन करने की बात आने पर कितना दूर जाना है? जवाब व्यक्तिगत है, लेकिन अन्य प्रतियोगियों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर तान्या के कार्यों के संभावित प्रभाव पर विचार करना जरूरी है। संपादन की भूमिका। तान्या के व्यवहार की हमारी धारणा को संपादन कितना प्रभावित कर रहा है? ये याद रखना आवश्यक है कि बिग बॉस एक अत्यधिक संपादित शो है।